सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मित्रों, यूं तो हम रोज कुंडलियां विश्लेषण करते हैं, राशि फल वगैरह बताते हैं, पर आज रविवार है मित्रों। आज हम एक कहानियां लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। देखिए मित्रों, बहुत से ऐसी कहानियां होती हैं जिनसे हमारे जीवन बदल जाते हैं। क्या जाने किस कहानी से किसका जीवन कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें समय समय पर कहानियों को सुनना चाहिए। ठीक है मित्रों, आज के कहानी का जो टाइटल है यही है कि अक्सर सुखी लोग क्यों सुखी होते हैं और दुखी लोग और ज्यादा दुख में क्यों डूब जाते हैं, यानी उनके ऊपर अत्यधिक दुख क्यों आता है। आइए मित्रों, इस टाइटल को एक कहानी के माध्यम से क्लियर करते हैं। कहानी इस प्रकार है मित्रों कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर मां पार्वती मृत लोक के लोगों को दुखी होते हुए देखकर भगवान शिव से सवाल करती हैं कि हे भोलेनाथ, इस मृत लोक में मैं यही देखती हूं, अक्सर जो लोग दुखी हैं उनके ही पास अत्यधिक दुख आता है और जो लोग सुखी हैं वे और ज्यादा सुखी हो जाते हैं। आप उनको और ज्यादा सुख देते हैं जो सुखी हैं, और जो दुखी हैं उनको ही आप ज्यादा दुख देते हैं। यदि इस सृष्टि के बागडोर हमारे हाथ में दे देते तो मैं कम से कम जो लोग दुखी हैं उनको दुख नहीं देती। शिव जी बोले, नहीं, यदि आपको भी मौका दिया जाएगा तो आप भी ऐसा ही करेंगे देवी। माता जी इस बात को स्वीकार नहीं करती है। शिव जी बोलते हैं, समय आने पर इस बात को आप स्वीकार कर लेंगी, थोड़ा इंतजार करिए आप। कुछ दिनों के बाद मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए भूलोक पर आते हैं। अब भगवान भोले योगी आदमी चलते चलते कहीं नजदीक में गांव उनको दिखा, शाम हो गया था। उन्होंने गौरा माता से कहा कि आप यहाँ पे भोजन बना ले और पास के नदी से स्नान करके हम आते हैं। भगवान शिव जी स्नान करने चले गए, माता पार्वती ने भोजन बनाया। शिव जी आते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी से यह सवाल किया कि आपने यह जो भोजन बनाया चूल्हे पर, इस चूल्हे के लिए जो आपने ईंट लाया वो कहां से लाया था। मां पार्वती ने बोला, सामने के गांव में एक कुआं है उजड़ा हुआ, वहां से हमने ईंट लाया। तो भगवान शिव जी बोलते हैं, उस सामने के गांव में तो दो कुएं दिखाई दे रहे हैं। एक कुआं है जिसका जल लोग भर रहे हैं, साफ सुथरा सुंदर डिजाइन किया हुआ है, और दूसरा कुआं उजड़ा हुआ है। आपने उजड़े हुए कुएं से ईंट लेके आई, आप उस साफ सुथरे कुएं से क्यों ईंट नहीं लेके आई। तो माता पार्वती बोलती है, ऐसा कैसा कर सकती हूं स्वामी, मैं जिस कुएं के जल को लोग पीते हैं, जो स्वच्छ और साफ सुंदर है, उसके ईंट को निकाल कर कैसे ला सकती हूं मैं। उसके बगल में एक कुआं था जो उजड़ा हुआ था, उसके ईंट निकले हुए थे, इसलिए हमने वहां से ईंट लाया। तो भगवान शिव बोलते हैं मित्रों माता पार्वती से कि देखा देवी, आपने वही किया, जो कुआं उजड़ा हुआ था यानी जो दुखी था उसी को आपने दुख दिया। उजड़े हुए कुएं से ईंट निकालकर आपने उसे और दुख दिया। इसी प्रकार देवी जी, जो लोग इस संसार में स्वच्छ हैं, साफ हैं, सुंदर हैं, जिनके द्वारा समाज का कार्य किया जा रहा, जिनके द्वारा समाज के लोगों को लाभ मिल रहा, यानी जो सुखी लोग हैं
उन्हें दुख नहीं दिया जा सकता है। ठीक इसी कुएं की तरह जो दुखी है उन्हें ही दुख दिया जा सकता है। तब जाकर मित्रों माता पार्वती ने इस बात को कबूल किया, स्वीकार किया। तो अक्सर मित्रों यह हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए मित्रों हमें इस कहानी से यह प्राप्त होता है कि सदैव हमें स्वच्छ, साफ और सुंदर माहौल अपने घर पर, अपने जगह पर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है सुख सुख को खींचता है और दुख दुख को खींचता है। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे इस कहानी के माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे। आशा करता हूं मित्रों इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली होगी आपको। और अब आपसे इजाजत लेंगे मित्रों। यह कहानी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें मित्रों। यदि नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे कहानियां हम आपको बताने वाले हैं मित्रों, जिससे आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। अब आपसे इजाजत चाहेंगे मित्रों, मिलेंगे अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।